Hello, my dear student. Welcome to Unacademy classes and the YouTube classes, A2R classes. Myself is Ashwini Srivastava and we are recording now at present. तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपना लॉ ऑफ मोशन जिसे आप एनएलएम भी कहते हैं। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम आपने एनएलएम का रिवीजन नहीं किया, तो बट इसी को एनएलएम भी आप लोग कहते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग फॉर्मूला सारा डिवाइस कराएंगे आपका आईआईटी मेंस का एज पर न्यू सिलेबस, दैट इज अ पार्ट 1 मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, पार्ट 2 आज आपको मिल रहा है। ठीक है। मेरा नाम आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर योर बेनिफिट के लिए। है अश्विनी श्रीवास्तव। अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, इट्स माई टेलीग्राम ESHWINI2811, इट्स माई टेलीग्राम। एंड लाइव क्लासेस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एट द अनअकैडमी आयशर अश्विनी श्रीवास्तव। तो चलिए कल की अगर बात करें तो कल हमने ये सब रिवाइज आपको करा दिया था। इसकी फुल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे रखा है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ वो प्रॉब्लम्स जो आपकी इस तरीके से बनती है और हम लोग को, जैसे लास्ट हमने प्रॉब्लम आपके साथ में कैसे डिस्कस करी थी, 7 टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस कर ली थी जो तरह तरह से आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में होती हैं, किस तरीके से बनाएंगे, कैसे इक्वेशंस जनरेट करेंगे। नाउ दिस इज द वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर एग्जाम पर्पस। ओके, इज इट क्लियर? तो वो सारे हमने केस जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन सकते थे हमने बनाए। अब इंक्लाइनेशन वाला केस आज मैं आपको बताऊंगी कि इंक्लाइनेशन अगर है आपके, ठीक है, अगर आपके इंक्लाइनेशन वेज पर आपके दो ब्लॉक हैं, तो इंक्लाइनेशन की दो कंडीशन है, एक आपका राइट एंगल हो सकता है और एक आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट एंगल्स पे हो सकते हैं, लाइक दैट θ1 θ2 पर। तो ये 2 केसेस हम आज आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो केयरफुली सुन लीजिएगा, वीडियो छोटी रहने वाली, ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी। तो आज का जो है आपका रिवीजन, दैट इज 2 ब्लॉक्स जो रहेंगे आपके। नाउ 2 ब्लॉक्स जस्ट 2 ब्लॉक्स connected by a string, 2 blocks connected by a string, passing over a passing over a frictionless इधर लिख दिया frictionless pulley fixed at the top of the at the top of an top of an inclined plane ओके। तो इसके बारे में अपन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे ये वर्क करता है और कैसे आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखिए, अगर इस तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट है आपका अगर इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके का, दैट इज लाइक दैट। आईआईटी में ये क्वेश्चंस खूब आते हैं। यहाँ पर एक पुली लगी रहती है आप लोगों की, यहाँ पर एक मास रहता है, इसको मास का कोई भी वैल्यू दे रखेंगे, हमने कह दिया m1 है। ये आपका एक स्ट्रिंग से कनेक्ट रहेगा, स्ट्रिंग से फिर यहाँ से एक मास और हैंग होगा, इसको हम कहते हैं हैंगिंग मास को, दैट इज m2 दे रखा है। अब छोटी सी बात बताइए, और ये एंगल थीटा दे रखा है। सबसे पहले कोई काम नहीं करेंगे, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो आप सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। कंडीशंस दे रखी होंगी, लेट यू सपोज कि m1 बड़ा हो सकता है, m1 छोटा हो सकता है, ये कोई भी इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप बना देंगे जो भी आपको मास दे रखा है। लेट यू सपोज केस 1 अगर मैं कहूँ, लेट वी सपोज कि आपका क्या है, m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो सिस्टम किधर फ्लो करेगा, इन दिस डायरेक्शन जाएगा। यस, इज इट क्लियर? इसी डायरेक्शन में जाएगा। कोई दुख दर्द तो नहीं है यहाँ तक, आप बता दीजिए अगर है। इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इसका m1 बड़ा है, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसकी यहाँ होगी, इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा। पहली बात फ्री बॉडी डायग्राम में। नेक्स्ट अगर हम टेंशन की बात देखें, तो स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ भी टी आएगा, यहाँ भी टेंशन टी आएगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके बाद में कि m1g कहाँ होगा, तो m1g क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका क्या लगेगा, m2g इन दिस डायरेक्शन। बट अब आपके क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, तो इनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो इन्हें ब्रेक कर लेते हैं। इन दिस डायरेक्शन आपको एक कंपोनेंट मिलेगा जिसकी वजह से इन्हें आपका क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में अब भाग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, चल रहा है। m1 वेट की वजह से m1g साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, m1g कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका नॉर्मल फोर्स एंड ऐड करेगा। अगर फ्रिक्शन अगर इसके अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं, इफ वी कंसीडर द फ्रिक्शन, अगर मैंने फ्रिक्शन भी कंसीडर कर लिया है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चे,
कैसी होगी? तो आप कहेंगे बड़ा इट्स वेरी सिंपल, फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन क्या लगेगा आपका, फ्रिक्शन ऐड करेगा। ठीक है, अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। आपको फ्रिक्शन अगर दे रखा है तो आप उसको कंसीडर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जब हमने क्या करा कि जब ये वाली कंडीशन मानी, इस केस में आपका ये बनेगा। अब इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले वाले ब्लॉक के लिए लिखेंगे फॉर m1 के लिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि m1 के लिए इक्वेशन लिखो, तो देखो आपने क्या कहा था, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप करें यस सपोज, तो यहाँ m1g क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा m1g साइन थीटा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, माइनस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखेंगे टी इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 a के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप क्या करें, इस डायरेक्शन को लेंगे तो ये हो गया m1 जी, और m1 जी की जो डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन हो गई आपकी, ये डायरेक्शन, तो ये माइनस का क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस का m a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1। ऐसे ही आप इक्वेशन 2 भी निकाल सकते हैं। अब आपने कहा कि ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस क्या हो जाएगा, m2g हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, माइनस का m2a लिख लेंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई है, हमने उसके अकॉर्डिंग चीजों को लेके चला है। क्योंकि हमने क्या डायरेक्शन अगर मैं मानूं, तो ये डायरेक्शन हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव एक्स को मान लिया है, और ये हमारी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ये अपवर्ड हो जाएगी यहाँ की पॉजिटिव, और ये रहेगी आपकी ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन, अगर मैं इक्वेशन लिखूं m1g sin थीटा प्लस m1 a1 इज, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का t इज इक्वल टू 0, तो उधर जाके क्या हो जा रहा है, माइनस का m1 a हो जा रहा है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर लेना और फिर अपना दिमाग में कचरा कचरा इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपका दूसरा केस में सिमिलर लेट कि आपका m2 क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए m1, ये बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तभी मैं प्री बॉडी डायग्राम के थ्रू आपको चीजें समझा के क्लियर करके चल रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, दैट इज योर m1, ये आपका किससे कनेक्ट है, एक पुली से एक स्ट्रिंग कनेक्ट है, और यहाँ से ये आपका एक हैंगिंग मास बेचारा लटका पड़ा है। ठीक है, अब आपका m2 ज्यादा है तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगी, टेंशन ये रही टी, इसकी टेंशन बाबा यहाँ। ठीक है, सारे के सारे कलर चेंज करके हम सारे इस पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो लगा देंगे। यहाँ से आप देख ही रहे, m1g साइन थीटा यही लगेगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ मिलेगा m1g cos थीटा मिलेगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका mg मिल जाएगा, और नॉर्मल क्या हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो अब इसकी इक्वेशन अगर मैं आपसे कहूँ लिखे तो आप लिखेंगे, पहले ब्लॉक के लिए लिखेंगे तो ये क्या t माइनस, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, t माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से m1 जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे दैट इज m1 a हो जाएगा, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन कैसे लिखोगे, आप कहेंगे मैडम नीचे जा रहा है तो m2g माइनस क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू m2a, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। टू इक्वेशंस, टू अननोन, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे इन दोनों केसेस में। तो ये दो ही केस आएंगे, या तो ये केस आ सकता है एग्जाम में, केस नंबर 1, या केस नंबर ये आ सकता है सेकंड। इसके बाहर प्रॉब्लम्स नहीं आती है, अगर ये क्वेश्चंस बन गई तो आप आंसर निकाल लेंगे, कैसा भी मास दे रखा है, उल्टा पुल्टा, नीचे छोटा बड़ा सब। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लें, अगर फ्रिक्शन को भी अगर कंसीडर कर लेते हैं कि फ्रिक्शन आ गया है, तो फ्रिक्शन वाला केस भी मैं बता दे रही हूँ, अगर मेरे का फ्रिक्शन भी आ गया, तो इस केस में बस ये याद रखना कि जिस भी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है ना उसके साथ में ले लीजिएगा। जैसे अब यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन का हो जाएगा m1g sin थीटा की डायरेक्शन हो जाएगा, इसमें क्या होगा, m1g sin थीटा की डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन के कोफिशिएंट कर लेंगे, अगर नहीं कर पाए तो बता दीजिएगा, मैं इसकी भी इक्वेशन लिखा दूं, बताइए लिखा दूं ये इक्वेशन, चलो बता देते हैं। इक्वेशन अगर हमारे पास फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो उस केस में इक्वेशन क्या लिखेंगे, इस केस में अगर फ्रिक्शन है तो ये क्या नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन पावर कहाँ लगेगी, मैंने बताया ऊपर लगेंगे। तो अगर फ्रिक्शन के केस में इक्वेशन में लिख दूं तो ये क्या जाएगी, m1g sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस टेंशन इज इक्वल टू m1a हो जाएगा, अगर इफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज t माइनस m2g इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2a। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो इसमें फ्रिक्शन कैसे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसमें अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ जा रहा है तो फ्रिक्शन पापा कहाँ जाएंगे, फ्रिक्शन इसके अपोजिट एक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं, जाएगी t माइनस m1g साइन थीटा। अब देखो फ्रिक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया साइन थीटा के, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का fr हो जाएगा।
हो जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है ना एम जी साइन थीटा की, वो फ्रिक्शन की होगी। इज इक्वल टू क्या हो गया, m1 a हो जाएगा अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है इन दिस केस। ठीक है, बाकी जो दूसरी इक्वेशन है वो दोनों की सेम रहेगी, यानी कि दूसरी इक्वेशन वही रहेगी m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर है, इफ फ्रिक्शन अवेलेबल तो आप इसको लगाएंगे, अगर फ्रिक्शन अवेलेबल है ऊपर वाले केस में तो आप ये लगाएंगे इक्वेशन। ठीक है, फ्रिक्शन की भी इक्वेशन और विदाउट फ्रिक्शन दोनों ही मैंने आपको क्या करी है पेज की बता दी है, यानी कि 4 केसेस को मैंने 1 पेज पे ही क्या कर दिया है, समराइज कर दिया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि इसको कितना समराइज फॉर्म में मैंने आपको पूरा कंक्लूजन दे दिया है। अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट केस देखो भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा आप लोग हमें सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा। कितने केस कर लिए हम लोगों ने यहाँ तक, ये थे 7, इसको दे देते हैं 8 नंबर केस। अब आ जाएगा अपना 9 नंबर केस, मतलब 9 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। क्या कह रहा है, अगर आपके पास में 2 ब्लॉक्स है, वही चीज है, 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड, 2 blocks connected by a string passing through passing over a a frictionless pulley frictionless pulley fixed at a fixed at a top of the double incline, fixed at a top of a double incline, double inclined। चलिए, अब डबल इंक्लाइंड, वहां पे सिंगल इंक्लाइंड था, यहाँ पर हम किसकी बात करें, डबल इंक्लाइंड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए केस बना लेते हैं फटाफट से, इससे बाहर प्रॉब्लम्स नहीं बनेगी। अब आपके पास डबल इंक्लाइंड सरफेस है, ये रहा डबल इंक्लाइंड, ये रहा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि यहाँ पर एंगल आपका थीटा 1 है, दैट इज एंगल इज थीटा 2 हो गया। यहाँ पर हमारी एक बेटा पुली है, यहाँ पर एक मास आपका रखा हुआ है, जिसे हमने मास का नाम दे दिया है m1। ठीक है, इस मास को क्या नाम दें, m2 नाम दे देते हैं। ये दोनों मास एक दूसरे से बंधे हुए हैं बेचारे स्ट्रिंग से, जिसके स्ट्रिंग के पास टेंशन हो जाएगी, क्योंकि बेचारे टेंशन हो गई इनको। अब मुझे छोटी सी बात बताइए, इसमें भी सिंपल आपके 2 केस होंगे कि लेट यू सपोज कि अगर मैं ऐसा मान लूं, ये हमारी चॉइस है कि हम किसको ग्रेटर माना है, किसको हम बड़ा है, किसको हम छोटा माने। तो हमने किसी केस में मान लिया कि आपके पास में जो है m2g, मतलब m2 जो है आपका, हमने क्या कर दिया, बड़ा है किससे, m1 से। मान लेते हैं दोनों 2 केस आप बना लेंगे, अपोजिट वाइज ऐसा कर देंगे। तो ये कहाँ जाएंगे, लुढ़कते लुढ़कते, बताइए, इस डायरेक्शन में गिरेंगे नीचे, m2 वाली डायरेक्शन में आएंगे, यस मैडम। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, m2 जी साइन थीटा, यहाँ हो जाएगी m1, सॉरी ये हो जाएगा m2g cos थीटा इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो रिएक्शन अभी मैं कलर चेंज करूंगी दोनों से तब बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, इसका क्या हो गया, m1g, ये हो गया, यहाँ से निकालेंगे तो जाएगा m1g cos थीटा इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आपका m1 जी साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट आ गए आपके साइन के। अब मैं कहूँ रिएक्शन भी निकाल लो, आप कहेंगे यस मैडम, रिएक्शन हमेशा क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अब तो समझ चुके सरफेस के परपेंडिकुलर। रिएक्शन से हमने दे दिया n1, इस रिएक्शन का नाम दे देंगे n2। अब बताइए पूरा की पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है कि नहीं बन गया है, बन गया है कि नहीं बन गया है, बन गया है। अब बस इक्वेशंस लिख देंगे। अब हमने मान लिया कि ये सारा की सारा इधर बह रहा है, m2 बड़ा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो दोनों की इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगी, t माइनस m1 क्या हो जाएगा, g, पहले की t ज्यादा बड़ा है क्योंकि इधर आ रहा है t1 m1g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 a हो जाएगा। इक्वेशन 1 m2 g, अगर मैं इक्वेशन लिखूंगी m2g, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, ओ सॉरी साइन थीटा 1 भी तो लिखे हैं, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 माइनस क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा m2 a हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस, 2 अननोन्स, और आपको जो वैल्यूज निकालनी है उसको आप निकाल सकते हैं। वाइस वर्सा इक्वेशन आप कर देंगे, अगर ये क्या हो जाए, पूरा सिस्टम अपोजिट हो जाए, अगर क्या दें कि m1 बड़ा हो जाए m2 से, तब इक्वेशन क्या होंगी, तो m1 कर देंगे तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इस केशन में इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से जाएगा m1 g साइन
थीटा वन माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का m1 a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से होगा t माइनस m2g क्या हो जाएगा, साइन थीटा टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2। तो ये डिपेंड्स ऑन कंडीशन की, दोनों कंडीशन में क्या आएगा उससे आप निकाल लेंगे। और ये इससे ज्यादा आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू, कि जिससे आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे किसी भी हाल में। ठीक है, बंदर वाला पुली वाला उसमें तो आपको सबको पता ही है, नॉर्मल मैंने बताए रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बनाते रहिए जिससे आपको फायदा होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको पुलिस के बारे में बता दे रही हूँ कि कंस्ट्रेंट रिलेटिव मोशन होता है पुलिस का, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स। तो वो थोड़ा सा एक लास्ट रह गया, वो मैं आपको करा देती हूँ यहाँ पे। और बैंकिंग राउंड ऑफ ट्रैक, क्योंकि ये नए सिलेबस में इसको ऐड किया गया है आईआईटी में। और साइक्लिंग नेटेशन ऑफ कर्व लेवल राउंड में इसको भी न्यू एड ऑन किया गया है। तो मैं ये 3 टॉपिक्स आपको भी फटाफट से रिवाइज करा रही हूँ एज पर न्यू सिलेबस। ठीक है, चलिए। तो अभी हम क्या करेंगे, मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम्स है तो वो क्या कर देते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम मैकेनिक्स बाय कंस्ट्रेंट रिलेटिव मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको नया मेथड बता रही हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आप लिख लीजिए से सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या इक्वेशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, इन मैकेनिक्स बाय कंस्ट्रेंट रिएक्शन, बाय कंस्ट्रेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आपकी कंस्ट्रेंट रिएक्शन कैसी है, इट्स डिपेंड ऑन दिस, ये इस पे क्या रहेगा आपको पता चलना है, तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। समझ गए, चलिए आगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रेंट रिलेटिव फॉर मूवेबल पुली, अगर हम क्या करें मूवेबल पुली है कंस्ट्रेंट, इनसे टफ क्वेश्चन आएंगे, मैं सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ा दे रही हूँ आपके हाथ में। कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉर मूवेबल, फॉर मूवेबल पुली। जब आपकी मूवेबल पुली रहेगी उस केस में क्या कहानी होगी उसको आइए देख लेते हैं। ठीक है, लेट यू सपोज कि आपके पास में क्या है, दो ब्लॉक्स है M1 एंड M2, जो कि आपकी मूवेबल पुली से क्या है अनकनेक्ट है। ठीक है, ये आपके पास मूवेबल पुली है, एक मास आपका ये टंगा है बेचारा M1। ठीक है, एक मास आपका ये टंगा हुआ है दैट इज M2। अब ये मतलब मैडम टेढ़ा टेढ़ा सा बन गया तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा M1 M2 का, लेट यू सपोज कि किसी टाइम में हमने बोला कि ये XP डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। ठीक है, पुली का डिस्प्लेसमेंट XP, XP क्या मान लिया हमने, पुली डिस्प्लेसमेंट, कि हमारी जो पुली है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, हमने मान लिया XP कर रही है। X1 X2 या डिस्प्लेसमेंट हो गए, मास क्यों गए X1 और X2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक M1 and M2 which is shown in the figure. So next figure will be seen and drawn how to work like that. This one is your pulley and this one is your mass, which is the value is M1 and which is the displacement is like is X1, and this is the mass is M2 which is a displacement like is x2. So and what is a pulley displacement, so what you think? तो अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ केसेस स्टडी करने हैं। सबसे पहली बात कि जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है ना वो फॉलो होता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली है ना वो एवरेज डिस्प्लेसमेंट किसके हो जाए, ब्लॉक्स के बराबर हो जाए। बात समझ आई ना मेरी, क्या कहना चाह रही हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे तो आप रॉन्ग नहीं करें, उसके लिए बता रही हूँ। क्या कह रहा है, द कंस्ट्रेंट रिलेशन जो आपको फॉलो होता है। ठीक है, जो कंस्टेंट रिलेशन है ये तभी फॉलो होगा आपका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है ना ब्लॉक का उस पे कहीं ना कहीं वैलिड होगा। तो इसके 3 केसेस हैं, आइए वन बाय वन स्टडी करते हैं। केस नंबर फर्स्ट अगर हमने कि ब्लॉक जो है ना, अगर मैं कहूँ आपसे, इफ द ब्लॉक जो आपका ये ब्लॉक है ना M1 एंड M2, इफ द ब्लॉक आर डिसिप्लिन आर सॉरी डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन of displacement, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली, पुली की डायरेक्शन में ही क्या हो जाए, इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो कंस्टेंट रिलेशन क्या बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि XP इज इक्वल टू क्या जाएगा, X1 प्लस X2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है,
पुली का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेट सपोज कि पुली का डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में, मान लीजिए पुली का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर दोनों का निकालना है तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड ऑन कर जाएंगे, ठीक है। अगर ब्लॉक 1 क्या करे, ऊपर मूव करे, और ब्लॉक 2 क्या करे, नीचे मूव करे, तो कंस्टेंट रिलेशन क्या होगा। अब बात समझना, ये दोनों क्या है, ये कब होगा, जब दोनों ब्लॉक क्या होंगे, आपके नीचे की तरफ ही क्या करें, मूव करें, उस केस में आप ये लगाएंगे M1 और M2 के लिए, जब x1 भी इस डायरेक्शन में और x2 इस डायरेक्शन में, और पुली के क्या है, मूवमेंट ऊपर है, तब ये आप लगाएंगे, ठीक है। बी वाला केस क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास मैं ये कह दूं कि M1 क्या कर रहा है आपका, M1 क्या कर रहा है, मूव अप, मूव क्या कर रहा है, अप कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, M2 क्या कर रहा है, M2 मूव डाउन, वो क्या कर रहा है, आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं M1 क्या है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, x1 के साथ, और M2 क्या कर रहा है आपका, नीचे आ रहा है x2 के साथ। तब इसमें पुलिंग में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए xp इज इक्वल टू क्या कर देंगे, x1 माइनस x2 अपॉन क्या कर दीजिएगा, 2 कर दिएगा। दिस इज शॉर्ट ट्रिक एंड शॉर्ट मेथड, ठीक है। अगर वन एंड स्ट्रिंग क्या हो रहा है, कनेक्ट फिक्स्ड एंड से कनेक्ट हो जाए, सी केस। अगर एक क्या हो जाए, ऐसे करके ये स्ट्रिंग क्या है, सिर्फ पुली से बेचारी कनेक्ट हो जाए और बस, दूसरी तो कुछ है ही नहीं, इससे कनेक्ट है, ठीक है, M1 की, और दूसरा मास कहीं बेचारा जमीन पे रखा हुआ है, तो उस केस में दूसरे में तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, इसका XP हो गया, इसका X1 हो गया, तो इस केस में आप कह देंगे जो XP है ना, वो किसके, X1 प्लस 0 डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2, यानी कि XP किसके बराबर हो जाएगा, X1 बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, तो मैंने इसलिए आपको लिखा दिए हैं, जिससे कि आप समझ गए होंगे कि जब भी कभी सॉल्व करने के लिए निकलवाए तो आप इसको निकाल के डायरेक्ट रिलेशन में पुट करके आंसर कर सकते हैं। कंस्टेंट रिलेशन की बात करें, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट होती है, ये बात याद रखेंगे जब भी प्रॉब्लम्स बनाएंगे। तो एक रिमार्क करके लिख लीजिए से नोट को, दैट इज रिमार्क, और नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट करके इसको लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है कंस्ट्रेंट, constraint constraint relation when distance between, when distance between two point always, 2 points always remain constant, always remain कांस्टेंट, ठीक है। दोनों क्या होंगी, हमेशा और हमेशा क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हैशटैग बैंकिंग राउंड ट्रैक। बैंकिंग ये न्यू सिलेबस में ऐड हो गए, बैंकिंग राउंड ट्रैक्स, ठीक है। बैंकिंग राउंड ट्रैक्स क्या होते हैं, जैसे कि आप क्या करें, किसी कोने पे ट्रक करते हैं, अपना राउंड कर रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं अपनी गाड़ी को, या कोई कर्व पाथ है, टायर में क्या लग रहा है, फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, F इज इक्वल टू फोर्स आएगा mv² अपॉन r। लेट सपोज कि अगर ये टर्न ले रहा है, ये आपका क्या रोड है, आप किसी व्हीकल को क्या कर रहे हैं, टर्न करा रहे हैं, व्हीकल टर्न हो रही है, तो ये वाली डिस्टेंस को, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर r हो जाएगा, v वेलोसिटी हो जाएगी, m मास हो गया, v वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो mv फोर्स कितना लगेगा, mv² अपॉन r लगेगा, ठीक है। ये आपको पता है, v इज अराउंड द जो आपका कर्व सरफेस है, ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। और अगर ये टायर से अंदर चिपके रहे, ये तो आप जानते हैं ना कि अंदर वाले टायर के होते हैं, जब गाड़ी टर्न करती है तो नीचे सबसे पहले टायर वो तो चिपके रहते हैं, लेकिन जो बाहर वाले टायर है वो लिफ्ट हो जाते हैं, तो अंदर वाले जो टायर है ना, वो गाड़ी के इस वाले सरफेस से चिपके रहे, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, वो आपको पता ही है। जैसे कि मैं कहूँ कि ये आपका क्या है, पूरा फिगर ही बना के दिखाना पड़ेगा ना, थोड़ा समझने में और अच्छा होगा। ये आपका इस तरीके का हो गया, ये आपका फिगर है, ये आपकी गाड़ी है, इसके टायर ऐसे बना दें, ठीक है। अब इसके टायर आपको दिख रहे हैं, अब जब मैं इसके टायर की ऐसे बात करूँ, उसके ऊपर गाड़ी बना दें, ठीक है, अब आप बना लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको फोर्स लग रहा है, ये रहा हमने एफ जिसको निकाला है, ठीक है। तो ये किसी एंगल थीटा पे अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, तो इसका सेंटर गाड़ी का यही कहीं होगा, यहाँ से क्या लगेगा, इसका मास क्या लगेगा, m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, mg नीचे कह देते हैं, ठीक है। अब इसका फिगर आप बना लेंगे, नॉर्मल कहाँ है, नॉर्मल आप कहेंगे नॉर्मल इस डायरेक्शन में, इसका नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक। और इसके कंपोनेंट करेंगे, तोड़ेंगे, फाड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सब कुछ निकाल के उतना ही आएगा, सेम प्रोसेस। आप डायरेक्टली फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए म्यू एन लगा लीजिए, आंसर निकल आएंगे।
ठीक है, तो ये आपका एड ऑन किए गए थे सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको बता दिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल हो जाएंगे, आप लोग निकालेंगे तो। अगर मुझे इसकी इक्वेशन ही बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया। आप कंपोनेंट तो जानते हैं, इसके कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ से एम जी साइन थीटा। लीजिए पूरा ही बना दे रहे, क्योंकि ऐड हुआ है नया टॉपिक, तो बच्चे रह ना जाओ आप लोग, कहीं कोई क्वेश्चन रह ना जाए, इसलिए सारी चीजें हम दिखा देंगे, एक एक चीज दिखाएंगे, तो जिससे कि आपका काम आसान हो सके। ठीक है, अब ये हो गया। अब मेरे को इक्वेशन लिखनी है, तो क्या लिख सकते हैं, एन साइन थीटा। अभी बोलेंगे अब एन कहाँ से आ गया, क्योंकि जब ये थीटा है तो आप मुझे छोटी छोटी सी बातें बता दीजिए। तो यहाँ पे ये कितना एंगल बनेगा इस नॉर्मल के साथ में, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट मिलेगा, दैट इज एन कोस थीटा मिल जाएगा। और यहाँ पर एक और कंपोनेंट मिलेगा इन दिस डायरेक्शन, आप देख पाएंगे इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो वन कंपोनेंट एन साइन थीटा कंपोनेंट मिलेगा। तो ये हो गया आपका एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अभी फोर्स भी दिख रहा है आपको, एफ लिखा हुआ, आप कहेंगे यस, एफ की जगह लिख सकेंगे हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख भी पा रहे हैं आप लोग, समझ गए हैं यहाँ से। दैट वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप यहाँ पे देख पा रही हैं, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कंपोनेंट इसका भी कर देते हैं हम आपको, ये हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपोनेंट निकालेंगे, एफ कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, परपेंडिकुलर एक और आ जाएगा यहाँ पर, एफ साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बनेगी, एक बनेगी आपकी एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एम जी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से आपका एफ साइन थीटा आ जाएगा। इस एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ क्या है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, ये क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन होती है। तो जहां भी ये दे रखा है म्यू एन रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे ये थीटा एंगल पूछे कि थीटा कितना है, तो इसको आप टेन थीटा के टर्म में निकाल सकते हैं, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू जाएगा वी स्क्वायर माइनस म्यू कैपिटल आर इंटू जी अपॉन क्या हो जाता है, आर जी माइनस सॉरी प्लस म्यू वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछता है, अगर वेलोसिटी स्क्वायर पूछेगी, वेलोसिटी निकाले, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू जाता है आर जी, ब्रैकेट में कर देंगे हम यहाँ से म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन क्या लिख देंगे, वन माइनस म्यू टेन थीटा। तो इससे आप वेलोसिटीज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आपका थीटा क्या म्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इफ अगर क्या हो गया आपका म्यू जीरो है, तो इस केस में टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा उस केस में हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। तो ये भी याद रखिए, स्पेशल केस है, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है हैशटैग करके, तो ये देख सकते हो। ठीक है, अब आपको साइक्लिस्ट की अगर बात करें, कर्व सरफेस पे अगर साइक्लिस्ट रहता है, तब क्या क्या कंडीशन लगती है। ठीक है, एक बच्चा वो वर्टिकल मोशन वाले में भी फंस गया था, तो वो सब मैं आपको यहाँ पर सब चीजें बताती जा रही हूँ, क्योंकि सब ऐड करे गए हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक अ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट नेगोटिएशन नेगोटिएशिंग अ कर्व लेवल रोड, कर्व लेवल रोड। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। ये हो गया आपके कंपोनेंट देख लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल लगता है, ये आपको पता है, दैट इज नॉर्मल हो गया। नॉर्मल दैट इज वन इज एंगल। सो अगर मैं इस टाइम पे कहूँ कि आपके पास में ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, इसके साथ ये एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एन कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा जी ये एन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइक्लिस्ट यहाँ बैठा हुआ है, तो अब आप साइक्लिस्ट बैठा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताइए। Now, my dear student, you've seen that this one is called mv square. This one is mv square by r, and that is this one is mg. It is clear. So cyclist will be skipped the centripetal force. Now this one is a mg square upon r. Exceed the friction force, that is a. So this one is what? This one is mv square upon r. This value is greater than friction force. It means friction force, what do you say, mv square upon r. Now we can write this one is mu n. What is the n? N is equal to mg. So put this value,
mv square upon r, and this one is greater than mu mg. Okay, now this sorry, now m cancel with this m. Now this velocity v is greater than is under root of mu g r. Okay, this is a very important relation which is a useful but directly for numerical purpose. Is it clear? Is it clear? Motion in the vertical circle. I will also revise motion in vertical circle. This one is the last topic of this one. Motion in vertical सर्कल. ठीक है, जिसपे कुछ बच्चे ने मुझे प्रॉब्लम्स भी भेजते हैं. तो लेट यू सपोज कि आपके पास एक वर्टिकल सर्कल है. ये आपने वर्टिकल सर्कल बना लिया. इसमें आपने यहाँ पर स्टोन ले रखा था. ठीक है, जिसका मास हमने मान लिया कि बी था, किसी पॉइंट पर ए पर बी पर कहीं भी था. तो उसकी तीन पोजीशन मान ली. ए पोजीशन टॉप पोजीशन, बी इज सी पोजीशन, सी इज योर बॉटम पोजीशन. इस पे बताइए mg क्या होगा? डाउनवर्ड लगेगा. इस सी पर क्या होगा? mg क्या लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा. इस केस में भी क्या होगा बेटा जी? mg डाउनवर्ड लगेगा. सब जगह mg तो डाउनवर्ड ही लगेंगे. आप कहेंगे यस मैडम, कोई दुख दर्द परेशानी रोना धोना कुछ नहीं. टेंशन की बात करें तो इन दिस टेंशन क्या लगेगा? इन दिस डायरेक्शन में T1 मान लिया. इसको हम क्या देते हैं बच्चों? T2 मान लेते हैं. इन दिस डायरेक्शन मान लिया, T3 मान लिया. अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये सपोज कीजिए कि ये जो आपका सेंटर है ना, ये सेंटर, इसके हम पोजीशन पे ले सकते हैं. टुवर्ड द सेंटर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सो माय डियर स्टूडेंट, वी कैन राइट इजीएस्ट फॉर्म, दैट इज F इज इक्वल्स टू, आपका इक्वेशन आएगा m1 प्लस g हो जाएगा. इज इट राइट? फॉर द पॉइंट ए, फॉर ए पॉइंट के लिए, फॉर द टॉप पॉइंट ए पॉइंट, वी कैन, that is equation mv square by r, because r is a radius of vertical circle. R is radius of vertical circle. Okay, r is a radius of vertical circle, and T is a tension on the string. Tension. M is equals to mass of particle. That is the mass of particle. So we can write this equation. Now we see that is T1 is equal to mv square upon r minus mg. We can write yes, definitely. Now at the B, for B, F is equals to T2, and this one is equal to what thing? This one is mv square upon r. Yes, is it clear? You can write down. For point C, we can write this equation. F is equivalent to T3 minus mg is equals to, we can see, mv square upon r. So my dear student, you see in T3 is equivalent to mv square upon r plus. सो इजीएस्ट वे यू सीन व्हाट द थिंग कि यहाँ पे टेंशन क्या हो रहा है? देखो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है. किस पे? टॉप पे जा रहा है. ठीक है, बी पर सेम रहने वाला टेंशन mv स्क्वायर, और यहाँ कुछ क्या हो जा रहा है? एड. यानी कि टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पॉइंट सी पर सबसे ज्यादा टेंशन है. सिंपल सी बात है. टेंशन नेट क्या हो गई? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. टेंशन किस पे? टेंशन नेट 3 इज इक्वल्स टू T2. ठीक है, और उससे कम किस में? T1. तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, और ये कॉन्सेप्ट आप याद भी रख सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन क्या होगी? सबसे कम, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी. ऐसे आप इनको जब सॉल्व कर लेते हैं, तो जब निकालते हैं ना v इज इक्वल टू अंडर 5rg, तो वो यहीं से निकल के आ जाता है. डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखा दे रही हूँ, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है. तो अगर वेलोसिटी एट सी पे बात करेंगे, तो हमेशा याद रखना सी पे वेलोसिटी यानी कि बॉटम हो जाती है, दैट इज 5 कैपिटल जी. सॉरी, एक सेकंड, इसको इरेज करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ वेलोसिटी एट सी क्या होगी, तो आप बच्चे याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ 5g एट बॉटम. ठीक है, बॉटम पर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी दिस वन. ठीक है, अगर मैं टेंशन T1 की बात करूँ कि जो टेंशन निकलेगा T1 वो कितना हो जाएगा? दैट इज 6 mg के बराबर होगा. तो डायरेक्टली ये कुछ रिलेशंस हैं, अगर आप इनको याद रख लेंगे तो आपको कुछ फायदा मिल जाएगा. वेलोसिटी एट ए याद रख लीजिए, ए पर होती है अंडर रूट ऑफ r इंटू जी हो जाती है ए पर. ठीक है, ए और सी की याद रख लेंगे. बी की वो कभी पूछता नहीं है आपसे. सी पे आप क्या कर लीजिएगा? स्पीड याद रख लीजिएगा. इतने से अगर आप काम कर लेते हैं, मोर देन सफिशिएंट. इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं निकलने वाले हैं, ना ही जाने वाले. तो इतना जो रिवीजन है ना,
मोर देन सफिशिएंट है कि लॉ ऑफ मोशन आपका कवर हो गया। कल जो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी वो आपको कौन सी मिलेगी? नेक्स्ट रिकॉर्डिंग आपकी आने वाली है वर्क पावर एनर्जी की। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर स्टूडेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, फील द फिजिक्स, एंजॉय द फिजिक्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैप्पी। ओके, डन।